का शहीद सुप्रीम लीडर खामनाई के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने का हतमी ऐलान करते हुए कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई गयूर ईरानी अवाम के लिए भयानक जुराइम के मर्तकब अनासर को कड़ी सजा दी जाएगी। सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद जारी होने वाले इस इंतहाई गजबनाक ऐलानिये ने खित्ते में खलबली मचा दी, जिसमें दुश्मन को खबरदार किया गया है कि ईरान किसी भी वक्त शदीद तरीन जवाबी वार करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी रहबर आला अयतुल्ला खामनाई की तदफीन में शिरकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को तेहरान जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 जुलाई को दौरा तुर्किया पर इनकरा पहुंचेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से अहम मुलाकात शेड्यूल। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद की सूरत हाल, खित्ते के हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। दोहा मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान में राबता चैनल कायम। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने तस्दीक की है कि दोनों ममालिक के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए दोहा में मुज़ाकरात का अहम दौर मुकम्मल हो गया। सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक फ़ुरकैन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की फौरी रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के लिए कल तक एक फ़ाल राबता चैनल कायम करने पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया, जिससे कशीदगी में कमी की तवक्का। दोनों ममालिक के दरमियान कोई बराह रास्त मुलाकात तय नहीं। दोहा में कम अज़ कम 3 वर्किंग ग्रुप्स मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान जौहरी प्रोग्राम, मुंजमद असासों की वापसी और सफारती मामलात भी शामिल। अमरीकी नायब सदर जेड वेंस कहते हैं कि ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात बातचीत के तसलसल का हिस्सा हैं। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका का ईरान के लिए $3 अरब का इब्तदाई ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक दोहा में कतर और पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता तकनीकी मुज़ाकरात का दौर हुआ। ज़राए का दावा है कि ईरान की शर्त पर हर पेशरफ्त के साथ $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। इजलास में आबराए हरमुज़ की सूरत हाल पर ओमान की नई तजवीज़ के तहत बातचीत की गई, जिसके बाद अब दोनों वफूद मुशावरत के लिए अपने ममालिक वापस रवाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर इजहार इत्मीनान। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी वफ़द के साथ हालिया मुलाकातें इंतहाई मस्बत रहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते में अमन से ही सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के एटमी प्रोग्राम रोकने की अमरीकी हिकमत अमली मौसर साबित हो रही है। दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $72, WTI खाम तेल $69 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्लों पर मुहित है। दोस्ती को मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन ने खित्ते और आलमी अमन के लिए काविशें की। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुशहाली और तरक्की का अहम मनसूबा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब हैं। भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। पड़ोसी ममालिक को खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। भारत ने हमेशा UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की और खित्ते का अमन दाव पर लगाया। पैमरा काउंसिल ने जियो न्यूज़ का मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेज दिया। पैमरा इजलास में जियो न्यूज़ की नशरियात में मुक़द्दस हस्तियों की तस्वीरी अक्कासी ज़ेर गौर। जियो न्यूज़ इंतज़ामिया की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में पेशी। लाइसेंस मुअत्तली ख़त्म करने की इस्तदा। मजहबी जज्बात की हसासियत पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से बाज़ाब्ता कानूनी रहनुमाई तलब कर ली। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जियो न्यूज़ की माजरत और अब तक इक़दामात का जायज़ा ले।
क्या जियो न्यूज़ की नशरियाती मुअत्तली और मुआवजत काफ़ी है? पैमरा काउंसिल का सवाल। इक़दाम नाकाफ़ी होने पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई की सिफारिश तलब। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को 8 जुलाई 2026 तक अपनी हतमी राय देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून का तबाहकुन स्पेल। बाड़ा ज़खा खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जा बहक 3 जख्मी हुए। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी हो गए। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट, नदी नाले बिफर गए। तालाबी रेले से लाहौर चित्राल में 27 मकानात, 2 मसाजिद, 2 दुकानें, 1 पुल मुतासर हुआ। तबात जाबेल नदी में तुग़यानी का खदशा, ज़िला इंतज़ामिया का हाई अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के इलाके यौब में तूफ़ानी बारिश, मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 बच्चे जा बहक हो गए। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। सेक्टर F7 में दरख्त गाड़ी पर गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आंधी के बाद तूफानी बारिश हुई। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फीडर स्ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। एबटाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में शामिल है। मौसमी तग़य्युरात से निमटने के लिए वफाकी और सूबाई ताउन नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून की पेशगी तैयारी। मौसमियाती तग़य्युर पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माज़ी के तजुर्बात की रोशनी में जामी रोड मैप तरतीब दिए जाएँ। वज़ीर ख़ज़ाना मानसून की मुमकिन तबाही पर हंगामी फंड्स की पेशगी तैयारी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश समूह स्कूलों की तमीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश तलीमी इदारों की तमीर मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी है। इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, बनीर और दीगर शहर में 5.3 शिद्दत का ज़िलज़ला। खुशकिस्मती से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़िलज़ले की गहराई 174 किलोमीटर। मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। तफरी अलमनाक हादसे में तब्दील। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों से भरी कश्ती लुट गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जा बहक, 4 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नारंग के करीब दरिया कन्हार में टिकटॉक बनाने वालों की गाड़ी दरिया में बह गई। सवार अफराद बचा लिए गए। उधर चश्मा बैराज पर दरिया सिंध में 2 लड़कियां डूब गईं। गुजरात की रिहायशी फैमिली चश्मा बैराज पर पिकनिक मनाने आई थी। यूरोप भर की तरह यूनान में शदीद तरीन हीट वेव जारी। मकामी जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। आग लगने से 2 अफराद जा बहक। शदीद गर्मी और तेज़ हवाओं के बायस आग तेज़ी से फैलने लगी। कई देहातों को खाली कराने के अहकाम जारी। 135 से ज़ायद फायर फाइटर्स और 25 से ज़ायद तैयारे और हेलीकॉप्टर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़। लाहौर की फ़ज़ा सोकवार, हरां की अशकबार खाहरा में गुज़िश्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जा बहक 14 बच्चे आहो और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। एक 2 जनाजे उठने से इलाके में क़यामत सुग़रा के मनाज़र बरपा। एक ही घर से 3 मासूम जनाजे उठने पर माँ पर सख्त तारी। अहल खाना शुद्दत गम से निढाल नमाज जनाजा में रक़तमेज़ मनाज़र। अलमनाक हादसे में ज़ख्मी खातून समेत 8 बच्चे इस्तफ़ात तालमी ज़ेर इलाज। छत गिरने का मुकदमा पुलिस की मदीयत में दर्ज। दूसरी जानिब ट्यूशन सेंटर हादसे के मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने का एहसन इक़दाम। हुकूमत पंजाब का जा बहक बच्चों के वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। सानेहा काहिनट पर ट्यूशन सेंटर की मालिकन भी गमज़दा। ज़ख्मी खातून टीचर कहती हैं कि हादसे के वक्त छत पर कोई काम नहीं हो रहा था। छत पर काम सुबह 11 बजे हुआ। हादसा 3 से 4 बजे के दरमियान पेश आया। मैं खुद और मेरी बेटी भी वहाँ मौजूद थी। बच्चों के अकेडमी से जाने के वक्त अचानक ही छत गिरी।
खुद भी मलबे तले दब गई थी। पता नहीं कब हस्पताल पहुंचाया गया। 9 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ये बच्चे मेरे लिए अपनी औलाद की तरह हैं। जाब हक बच्चों के वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास ने इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इरसाल किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर अली शान सोनी ने भी पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। LPG की कीमत में रिकॉर्ड 67 रुपये की कमी, 242 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट पर अमल दरामद न होने के बराबर मुनाफाखोर सार्फिन की जेबों पर हाथ साफ करने में मसरूफ़। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई।